मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है बुद्ध से 10 जीवन पाठ। बुद्ध एक दार्शनिक, ध्यान करने वाले, आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक नेता थे जिन्हें बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में भारत में 566 ईसा पूर्व में एक राजकीय परिवार में हुआ था और जब वे 19 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने घर की सुविधाओं को छोड़ दिया था ताकि वे आसपास के दुख का अर्थ समझ सकें। 6 वर्षों तक कठोर योग साधना के बाद उन्होंने स्वयं को कष्ट देने का तरीका त्याग दिया और एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक ध्यान में बैठ गए। मई के पूर्णिमा के दिन सुबह के तारे के उदय के साथ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध उत्तर पूर्वी भारत के मैदानों में भटकते रहे। जिस मार्ग या धर्म को उन्होंने उस क्षण में जाना था उसका उपदेश देते रहे। उनके चारों ओर हर जाति और जाति के लोगों का एक समुदाय विकसित हुआ जो इस मार्ग का अभ्यास करने के लिए समर्पित था। आजकल अधिकांश बौद्ध स्कूल उनकी पूजा जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने वाले और कर्म को पार करने वाले जागृत व्यक्ति के रूप में करते हैं। उनकी मुख्य शिक्षाएं दुहख का अर्थ, दुहख और निर्वाण, जिसका अर्थ है दुहख का अंत, की अंतर्दृष्टि पर केंद्रित हैं। उनका प्रभाव केवल एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में व्यापक था। इसलिए आइए हम बुद्ध से सीखे 10 जीवन पाठों पर एक नजर डालते हैं। मध्यम मार्ग का अभ्यास करें। बुद्ध कहते हैं, दुहख का मूल कारण इच्छा है। सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन का शेष समय 4 आर्य सत्यों पर चिंतन करने में बिताया। 1. दुहख है। 2. दुहख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। 3. हमारे दुहख से मुक्ति का उपाय यह है कि हम अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। 4. दुहख से मुक्ति प्राप्त करने का 8 फलागुण मार्ग। उन्हें पता चला कि जीवन पूर्णता से काफी दूर है और लोग अक्सर सांसारिक संबंधों की तलाश में जुटे रहते हैं, जैसे कि धन, ख्याति और सम्मान। उन्हें यह अपने अनुभव से पता था क्योंकि वे एक बहुत ही धनी परिवार में पैदा हुए थे। उनकी ज्ञान प्राप्ति से पहले वे पहली बार अपने महल से बाहर निकले और 3 कठोर सत्य देखे, गरीबी, बीमारी और मृत्यु। तपस्या को अपनाते हुए उन्होंने बाद में खुद को हर भौतिक सुख सुविधा से वंचित करके अंतर्मन के दुखों से बचने की कोशिश की। इससे वे बहुत बीमार पड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका तपस्वी जीवन उन्हें उनकी इच्छाओं और दुख से बचा नहीं पाया। इसलिए उन्होंने हमें बताया कि हमें मध्यम मार्ग की ओर प्रयास करना चाहिए। ऐश्वर्य और अत्यधिक गरीबी के बीच का जीवन, अतिलोभ और इच्छित वस्तुओं से वंचित रहने के बीच संतुलन। मध्यम मार्ग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं से मुक्त होना होगा। हमें बस पर्याप्त के विचार को स्वीकार करना होगा और एक संतुलित, स्थायी जीवन शैली अपनानी होगी जो भोग की अपेक्षा अस्तित्व के सुखों को गले लगाती है। नर्स ब्रोनी वेयर, एक ऑस्ट्रेलियाई नर्स जो अंतिम चरण के रोगियों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करती थीं, कहती हैं कि एक मरणासन्न व्यक्ति की आम पछतावों में से एक है, मैं चाहता हूं कि मैंने इतनी मेहनत न की होती। हम आसानी से नष्ट होने वाली चीजों के पीछे अपना बहुत सा वक्त खो देते हैं। नवीनतम गैजेट प्राप्त करना, नई पदोन्नति पाना, बैंक खाते में 5 अंकों की रकम जमा करना। लेकिन इन सभी चीजों को प्राप्त करने के बाद भी हम और अधिक चाहते रहते हैं या दुखद रूप से हम इनसे खुश नहीं लगते। जब हम अपनी खुशी को अपनी इच्छाओं को पूरा होने से जोड़ते हैं तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे और रोज दुखी रहेंगे। सही दृष्टिकोण अपनाएं। बुद्ध के अनुसार लोगों या परिस्थितियों से नाराज न हो, दोनों बिना आपकी प्रतिक्रिया के निर्बल हैं। बुद्ध हमें सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए कह रहे हैं, हमारे विचारों के प्रति अधिक दार्शनिक बनना, जागरूक होना कि हम क्या सोचते हैं और फिर इस बात का गहराई से जांच करना कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। इसके बाद ही हम जान सकते हैं कि हमारे विचार सही हैं
गलत हैं या भ्रमित। हमारे विचार हमारे दैनिक निर्णयों और संबंधों को गहराई से प्रभावित करते हैं, और हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में बेहतर निर्णय ले सकते हैं अगर हम अपने सोचने की नींव के बारे में स्पष्ट हों। हमारी समस्या यह है कि हम आसपास होने वाली चीजों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने के प्रति प्रवृत्त होते हैं। स्टीफन कोवे ने अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इसे जीवन का 90 से 10 नियम कहा है। जीवन का 10% वह है जो हमारे साथ होता है और 90% यह है कि हम इसका कैसा प्रत्युत्तर देते हैं। कल्पना कीजिए कि काम पर जाने से पहले आप अपने बच्चे की साइकिल पर फर्श पर गिर पड़ते हैं। आपका बच्चा दौड़कर आपकी मदद करने आता है और माफी मांगता है, लेकिन आप उस पर चिल्लाते हैं, बुरे शब्द कहते हैं, जो आपकी पत्नी सुन लेती है, जो बाहर निकलकर आपसे कहती है कि अपना मुंह संभाल के रखें। आप अपनी पत्नी के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे या तो आपकी सुबह की बस छूट जाती है या फिर आप तेज गाड़ी चलाने की वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। फिर जब आप 15 मिनट देर से काम पर पहुंचते हैं तो आप पूरे दिन अनिश्चित रहते हैं क्योंकि आप अभी भी गुस्से में हैं। आपका टीम लीडर आपको डांटता है और सुबह की घटना की वजह से आप उस पर भी चिल्लाते हैं। आप परिवीक्षा निलंबन के साथ घर लौटते हैं। आपका परिवार आपसे बात नहीं करता और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। वैकल्पिक रूप से कल्पना कीजिए कि जब आप गिरते हैं तो आप उठते हैं, धीरे से सांस लेते हैं, फिर अपने बच्चे को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, अगली बार सावधानी रखना, अपनी साइकिल गैराज में रखना याद रखना। आप एक अनावश्यक विवाद शुरू नहीं करेंगे, जो घटित हुआ उसे हल नहीं कर सकता। आप बस नहीं छूटने देंगे या ट्रैफिक में जल्दबाजी नहीं करेंगे, और आप अपने दिन पर नियंत्रण रखेंगे। हम खुश रह सकते हैं अगर हम प्रवृत्तिशील बनते हैं, न कि प्रतिक्रियाशील उसके प्रति जो हमारे साथ हो रहा है। हमें चीजों को सही नजरिए से देखने की आवश्यकता है कि हम हमेशा चुन सकते हैं कि आसपास होने वाली चीजों से प्रभावित न हो, बल्कि अपने चारों ओर जो कुछ है उसका उपयोग अपने विकास के लिए करें। अच्छा कर्म उत्पन्न करें। बुद्ध के शब्दों में, हे भिक्षुओं, मैं मानसिक संकल्प को कर्म कहता हूँ। संकल्प करने के बाद कोई शरीर, वाणी या मन से कार्य करता है। बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ केवल व्यक्ति के स्वेच्छाचारित कर्म से है, सभी कर्मों से नहीं। चूंकि संकल्प अपेक्षाकृत अच्छे या बुरे हो सकते हैं, इसी तरह परिणामस्वरूप कर्म भी अच्छा या बुरा होगा। अच्छा कर्म अच्छे परिणाम देगा और बुरा कर्म जीवन में बुरे परिणाम देगा। संकल्प पूर्वीय दर्शनों में पश्चिमी दर्शनों की अपेक्षा एक अधिक जटिल अवधारणा है, जो इच्छाशक्ति को भावनाओं और तर्क से स्वतंत्र एक क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। पूर्वी दर्शनों में संकल्प कर्म का निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यही निर्धारित करता है कि कर्म की नैतिक गुणवत्ता क्या है। यह एक मानसिक आवेग है, एक उत्कंठा जो हमें किसी विशेष अनुभव की ओर धकेलती है। संकल्प भावना और तर्क के बीच का क्रॉसरोड है। एक बुरा संकल्प एक बुरे रवैये या बुरे इरादे पर आधारित होता है, और बुरे कर्म से बचने के लिए हमें अपने कर्मों को सकारात्मक रवैये और इरादों के साथ संरेखित करना होगा। दूसरे शब्दों में, हमें पहले अपने रवैये और इरादों पर काम करना होगा, अपने विचारों और भावनाओं को पवित्र रखना होगा। हमारे इरादे हमारे कर्मों की ओर ले जाएंगे और वे हमारे जीवन में बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमें अपने भविष्य के लिए एक बेहतर वर्तमान में खुद पर काम करना होगा। जैसा कि हमारे अतीत के कर्मों का प्रतिध्वनि वर्तमान में है, वैसे ही हमारे वर्तमान कर्मों का भविष्य में प्रतिध्वनि होगा। यदि हम परीक्षा के लिए अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं तो हम फेल हो सकते हैं। यदि हम डेडलाइन पार कर जाते हैं और अपने कामों को करने में देरी करते हैं तो हम देरी से पहुंच सकते हैं। यदि हम ज्यादा खाते हैं
तो हमें भविष्य में बीमारी हो सकती है। यदि हम धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं तो हमें आने वाले वर्षों में इन्हें छोड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, अगर हम आज अधिक प्रयास करने का चुनाव करते हैं तो हम अपनी अतीत की भूलों से पार पाने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम अभी से बेहतर पढ़ने का चुनाव करते हैं तो हम अपने सपनों की नौकरी हासिल कर सकते हैं या उस कोर्स में स्नातक हो सकते हैं जो हम पसंद करते हैं, भले ही इसमें हमारी योजना से अधिक समय लगे। यदि हम एक अनुसूची बनाने, अपनी प्राथमिकताओं और कार्यभार को संतुलित करने की योजना बनाने का चुनाव करते हैं तो हम फिर भी अपने काम को पूरा कर सकते हैं और उसमें बेहतर हो सकते हैं। यदि हम व्यायाम शुरू करने का चुनाव करते हैं तो हम अभी से अधिक स्वस्थ रूप से जीवन जी सकते हैं। कुछ भी पत्थर में उत्कीर्ण नहीं है। हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता और हम आज जो करते हैं वह हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार दे सकता है। हालांकि सही परिवर्तन लाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और यह प्रयास लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक कि वह एक अच्छे रवैये और अच्छे इरादों से न आता हो, या दूसरे शब्दों में खुद और दूसरों के प्रति गहरी करुणा से न आता हो। प्रत्येक दिन को अपने अंतिम दिन की तरह जियो। बुद्ध ने कहा, जो करना चाहिए वह आज तत्परता से करो। कौन जानता है, कल मृत्यु आ सकती है। बौद्ध धर्म का मानना है कि जीवन जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र है और हमारा लक्ष्य इस दुख के चक्र से मुक्ति पाना होना चाहिए। समस्या यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास दुनिया में सब कुछ है। हम सारा प्रयास एक कल में लगा देते हैं जो कभी ना आए। मैं कल से व्यायाम शुरू करूंगा। मैं कल अपना काम पूरा करूंगा। मैं कल अपनी माँ को फोन करूंगा। मैं कल क्षमा मांगूंगा। और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हमें करना होगा। अगर हम सीख जाएं कि प्रत्येक दिन हमारा अंतिम दिन हो सकता है तो हम प्रत्येक दिन को पूरी लगन से जिएंगे, सबसे शांति बनाते हुए आज जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे और रात को शांति से सोएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने दिन को पूरी तरह जिया। इसीलिए सही ढंग से दिन की शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। ध्यान की अभ्यास करके, उदाहरण के लिए, जब आप सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब आप अपनी पीड़ादायक और दुखद कहानियों पर ध्यान करते हैं तो आपको दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह आपको क्षण में जीने के लिए प्रेरित करता है। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाएं। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। जब आप अपना काम कर रहे हैं या स्कूल में हैं तो अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप कार चला रहे हैं तो कार चलाएं। जब आप किसी के साथ हैं तो उस क्षण को उनके साथ बिताएं। यह आपको अतीत और भविष्य से दूर हटकर वर्तमान क्षण में जीने देता है, वहां रहने देता है जहां आप अभी हैं। महान चीजें छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होती हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार मूर्ख थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने अंदर बुराई भरता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपने अंदर अच्छाई भरता है। अच्छाई और बुराई के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है। बुराई हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन हमारे सभी बुरे कर्मों का परिणाम एक साथ पककर अंत में हमें बीमारी और बुरे अनुभवों की ओर ले जाएगा। इसलिए हालांकि हमें समय समय पर दुख झेलना पड़ सकता है, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे सभी अच्छे कर्मों का फल पककर अंत में हमें सच्ची खुशी और भलाई की ओर ले जाएगा। यूरोपीय जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी के अनुसार एक नई आदत विकसित करने के लिए 18 से 254 दिनों तक लगातार अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है। आप जो भी कौशल सीखना चाहते हैं, आप उसे सीखना हमेशा आज से शुरू कर सकते हैं।
आप एक दिन के लिए व्यायाम नहीं कर सकते और तुरंत यह मान लें कि आप अचानक से ही स्वस्थ हो जाएंगे। छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे कि स्वस्थ भोजन विकल्पों पर स्विच करना, तेज टहलना या सुबह जल्दी उठकर खिंचाव करना। उसी तरह आप जो भी बुरी आदत बदलना चाहते हैं, आप हमेशा छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर नोरा वोल्कोव, एनआईएच के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज की डायरेक्टर, सुझाव देती हैं कि पहला कदम अपनी आदतों के प्रति अधिक सचेत होना है, ताकि आप उन्हें बदलने की रणनीतियां विकसित कर सकें। आप उन स्थानों को बचाकर शुरू कर सकते हैं जो आपके व्यसन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे पब में अपना समय कम करना या स्वस्थ विकल्पों पर स्विच करने की कोशिश करें। नमकीन पॉपकॉर्न को आलू के चिप्स की थैली पर प्राथमिकता दें या सिगरेट पकड़ने की बजाय च्यूइंग गम चुनें। अगर कभी कभी विफल होना भी ठीक है, यह सीखने का हिस्सा है। अपनी बुद्धिमत्ता को मौन में दिखाएं। बुद्ध हमें बताते हैं, नदियों से जानो जो खाइयों और दरारों में हैं, छोटे मार्गों में प्रवाहित होने वाले शोर करते हैं, बड़े मौन रहते हैं। जो भरा हुआ नहीं है वह शोर करता है, जो भरा हुआ है वह शांत रहता है। उनका मानना था कि बोलने और सुनने का हमेशा समय होता है। यदि कोई बोलना चाहता है तो उसे केवल तभी बोलना चाहिए जब वह भलाई चाहता हो, न्यायसंगत हो, प्यारा हो और सत्य हो। लेकिन हर कोई अधिक सुनना सीखना चाहिए, यह स्वीकार करते हुए कि हम सब कुछ नहीं जानते। वह व्यर्थ की बकवास या पूर्वाग्रह से आकस्मिक रूप से निर्णय करने वालों का विरोध करते हैं। आज के डिजिटल सूचना के युग में जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हम फेक न्यूज में फंसना आसान हो जाता है। कभी कभी हम अपने गलत विश्वासों को एक यूट्यूब वीडियो या एक ही लेख से जस्टिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि आसान जवाब है, हर दूसरा सवाल अमान्य है और हम ही सच्चाई जानते हैं। इसे ज्ञान पैराडॉक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए महान अल्बर्ट आइंस्टीन को लीजिए, जब उन्होंने कहा, जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आपका सामना उससे होता है जो आप नहीं जानते। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि जो बुद्धिमान हैं वे सुनना जानते हैं, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वे नहीं जानते। थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है क्योंकि आप अपने विचार से इतना आश्वस्त हो सकते हैं कि सच्चाई न देख पाए, क्योंकि आप आसानी से दूसरों की अवमानना कर देते हैं। कोई भी दूसरों को सुनकर और स्वस्थ संवाद में शामिल होकर अपनी बुद्धिमत्ता को साझा कर सकता है और सीख भी सकता है। संघर्ष में करुणा का चुनाव करें। बुद्ध के अनुसार इस दुनिया में क्रोध कभी भी क्रोध से शांत नहीं होता, केवल अक्रोध से ही क्रोध शांत होता है। सिद्धार्थ गौतम ने भी भेदभाव और दुहक का सामना किया, कभी कभी उनका अपमान हुआ और उन्हें अपनी विरासत बनाने के लिए एक कठिन यात्रा पर जाना पड़ा। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जैसे अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी अहिंसक कार्रवाई का समर्थन किया, जिसने उनके संबंधित देशों में सामाजिक परिवर्तन लाया, लेकिन वे भी बुरे शब्दों, भेदभाव और अविश्वास के शिकार थे। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हिंसा, घृणा, अत्याचार और बदले का चक्र कभी भी घृणा से नहीं रोका जा सकता। जब कोई आपका अपमान करता है और आप उसे गाली देते हैं तो कभी कभी वह और भी बुरा हो जाता है। जब कोई आप पर हाथ उठाता है और हम वापस मारते हैं तो हम और अधिक चोटों और घावों के साथ घर लौटते हैं। अहिंसा सिर्फ परेशानी या हमला सहन करना नहीं है, यह खुद को और बड़ी बुराइयों से बचाने का तरीका है। उदाहरण के लिए, जब आपका कोई सहपाठी या सहकर्मी आपको प्रताड़ित करता है और जब तक आप शारीरिक रूप से खतरे में न महसूस करें, तब तक पहले खुद को सशक्त बनाएं। अपने भीतर के अच्छे गुणों को याद दिलाएं कि उनकी बातें आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और कि आप गलतियां कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी कोशिश जारी रख सकते हैं। याद रखें, प्रताड़क चाहता है कि आप गुस्से में आए और असहाय महसूस करें, क्योंकि वह भी अपने जीवन में कुछ बुरा सामना कर रहा है। कुछ व्यावहारिक समाधानों में शामिल हैं। जब प्रताड़क आपके पास आ रहा हो तो 1 से 100 तक गिनकर खुद को शांत करें, या शायद आप बस चले जाएं, या अगर वह आपका अपमान करता है तो उसमें शामिल हो जाएं, खुद का मजाक उड़ाएं और उसके साथ हंसे फिर चले जाएं, या आप उन्हें दया की दृष्टि से देख सकते हैं और उनके प्रति अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ कीजिए, इसे अंदर मत रखिए, इससे न छिपें। शायद अधिकारियों से मदद मांगने से मदद मिले, खासकर अगर प्रताड़ना गंभीर हो जाए या में शारीरिक हमला या शोषण शामिल हो। अपनी प्रतिभा पर ध्यान करने से आप देख सकते हैं कि आप उनकी बातों से कहीं अधिक हैं। मित्रों का चुनाव गुणवत्ता के आधार पर करें, संख्या नहीं। बुद्ध के अनुसार प्रशंसनीय मैत्री, प्रशंसनीय साथित्व, प्रशंसनीय सहयोग वास्तव में पूरे पवित्र जीवन का आधार है। जब किसी भिक्षु के पास मित्र, साथी और सहयोगी प्रशंसनीय लोग होते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि वह 8 फलागुण मार्ग का विकास और अनुसरण करेगा। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि दुष्ट साथियों से मेलमिलाप की अपेक्षा उत्तम पुरुषों का संगत्य चुनना बेहतर है। बुद्ध मानते हैं कि जीवन एकाकी यात्रा नहीं है। रास्ते में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन ये सभी हमारे लिए अच्छा प्रभाव नहीं डालते। कुछ बुरी आदतें नकारात्मक साथी दबाव की वजह से विकसित होती हैं। हमारे अनुभव में, जब हम धनी होते हैं या समृद्धि में होते हैं या प्रसिद्ध या जाने माने होते हैं, तो लोग हमारे आसपास रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब हमें समर्थन की जरूरत होती है तो हमें कम दोस्त मिलते हैं। हम उन लोगों को चुनने का फैसला कर सकते हैं जो हमें बेहतर बनाने में प्रभावी हों। अच्छे दोस्त वे होते हैं जो आपको अच्छाई, पारस्परिकता और अच्छी आदतें विकसित करने की ओर ले जाते हैं, न कि वे जो आपको गुमराह करते हैं या आपको बुरी लतों की तरफ धकेलते हैं। थोड़े पर भरोसेमंद दोस्त होना बेहतर है, जो आपका सच्चा समर्थन करते हैं और आपके लिए एक बेहतर जीवन की ओर काम करते हैं। उदार बने। बुद्ध के शब्दों में, एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और उस दीपक का जीवन संकुचित नहीं होगा। खुशी कभी बांटने से कम नहीं होती। बुद्ध ने हमेशा जोर दिया है कि उदारता और एक दूसरे की मदद करने से दुनिया में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। विभिन्न शोधों के अनुसार दया का एक प्रतिध्वनि प्रभाव होता है। जैसे क्रोध या भय किसी और तक पहुंच सकता है, वैसे ही एक साधारण दयालु कार्य भी। किसी को एक साधारण मुस्कान उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। एक करुणा का भाव किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। जब आप किसी की खरीदारी उठाने में मदद करते हैं तो वे एक अनजाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। वह अनजाना उस दयालु कार्य को आगे बढ़ाकर एक सहकर्मी को दोपहर का भोजन देने या एक वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करके प्रेरित होगा। एक साधारण कृपा के कार्य से बहुत कुछ निकल सकता है। हालांकि बुद्ध पहले हमसे खुद का ख्याल रखने को कहते हैं। आप जो नहीं रखते वह नहीं दे सकते। आप वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते हो, खुद को थका देने या अपनी सीमाओं को तोड़ने की हद तक, या खाने सोने का वक्त न दे पाने की हद तक, फिर आप बीमार पड़ जाए या बहुत थक जाए, फिर आप किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। खुद का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहना, ध्यान के लिए समय निकालना, दूसरों से सहायता मांगना, क्योंकि केवल तभी आप अपने भीतर की ताकत और प्यार दे पाएंगे। आप भी बुद्ध बन सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमारे अंतिम उद्धरण में बुद्ध ने कहा, तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। बुद्ध केवल रास्ता दिखाते हैं।
बुद्ध द्वारा हमें दिए गए ये सभी जीवन पाठ हमें सिखाते हैं कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हम भी जागरूक हो सकते हैं, लेकिन केवल अगर हम इन बौद्ध शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने का चुनाव करें। उनके बाद आए बुद्ध और बौद्ध धर्म का विकास हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत और मार्गदर्शन हो सकता है। अभी हमें लग सकता है कि जीवन निराशाजनक है, हम ऋण में हो सकते हैं, अपने काम से दुखी हो सकते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ झगड़े हो सकते हैं। हमें लग सकता है कि जीवन हम पर पहले से ही बहुत कठिन है। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन हमसे शुरू होता है। हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए और इसे भाग्य या स्वर्ग पर नहीं छोड़ देना चाहिए। अच्छी तरह से संघर्ष करें और आसानी से हार न मानें। 8 फलागुण मार्ग के प्रत्येक अंग समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयत्न, समयक स्मृति और समयक समाधि ऐसी चीजें हैं जिन पर हम अपनी बनाई गई आदतों द्वारा अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम हमेशा और अधिक पढ़ सकते हैं और अधिक शोध कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि साथ मिलकर दुखद जीवन से मुक्ति पाने में सफल होंगे, जिसे बुद्ध हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया पूरे दर्शन शास्त्र जीवन चैनल को जरूर देखें और प्राचीन दार्शनिक ज्ञान का उपयोग कर सफलता और खुशी पाने में मदद के लिए और वीडियो के लिए सब्सक्राइब न करना भूलें। धन्यवाद। आपने देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 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 शुक्रिया।